हेलो दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आपके साथ आपका पीयूष सर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस डिकोड एग्जाम डिफेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और याद करिए, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था धीरे धीरे एंड होने की तरफ बढ़ रहा है। वो कई सारे प्रोनाउंस की हम लोगों ने बात की है। यहाँ पर उस प्रोनाउन के टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। उसके रिलेटेड मैं आपसे कुछ यहाँ पर इससे पहले कि हम लोग इसके आगे वाला प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं। आप उसमें कमेंट करके बताएंगे हमें उसके आंसर्स, ठीक है ना। ध्यान रखना, कई सारे क्वेश्चन और ये डायरेक्ट आपको हेल्प करेंगे सिंटैक्स के क्वेश्चंस में। हमारे पहला सेंटेंस, आपको बताना है यहां पर फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा, और फिर आप बताओगे क्या होना चाहिए सही आंसर, ठीक है ना। ईच ऑफ माई, फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा, इज होगा या आर होगा। और अगेन कई सारे क्वेश्चंस यहीं से रिलेट होते हैं। यहां पर एवरी वन कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर सम कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर ऑल कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि ऑल के साथ ऑफ नहीं आता, डायरेक्ट बोल दिया जाएगा ऑल माई फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है ना। और यहां पर वर्ब क्या होगी वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। अगेन एवरीवन के साथ, सम के साथ, ऑल के साथ, यहां पर फ्यू कर दें, यहां पर मोस्ट कर दें, यहां पर नन कर दें तो क्या चेंजेस आएगा। फ्रेंड या फ्रेंड्स किसके साथ होगा और इज या आर किसके साथ होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रूल यहां पर हमारे रिलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। और इवन साथ ही नहीं, यहां पर एक और वर्ड लगा दिया जाए, सपोज करो यहां पर लिख दें ये 1, ठीक है ना। आप कॉपी में लिख के उसका आंसर टिक करके फोटो भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपना आंसर टाइप करके भेज सकते हैं, जैसे भी आप मेंशन करो। ये इसलिए ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जो हम लोगों ने प्रोनाउन डिस्कस किए हैं कौन कौन से, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये जो हम पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये आपके लिए होमवर्क है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो आप इसको डायरेक्ट एज इट इज अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करते करते फिल करके मेंशन कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहो। ये इट्स अप टू यू, ठीक है ना। चलिए इसी के आगे से जो नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा आ जाता है, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। और इसलिए पढ़ना इसको ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन से डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है ना। क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नाम से ही पता चल रहा है। इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। किसी भी तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो, उस कंडीशन में आप जिन प्रोनाउंस को यूज करते हो वो कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम आपसे पूछा जाए क्या है, तो शायद आप यही बताओगे कि वो नाउन को रिप्लेस करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और काम भी तो होता है, जो काम नाउन का होता है। प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। अब देखो कैसे इसको आसान करते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं राम इज स्टैंडिंग आउटसाइड, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं और आपसे पूछा जाए बताइए इस सेंटेंस में नाउन कहां पर है, तो आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा राम, ये हमारा नाउन हो गया। अब मैं बोलूं यहां से इस नाउन को हटाकर इसकी जगह पर एक प्रोनाउन यूज करिए, प्रोनाउन। सो जानते हैं जैसे ही बोला जाता है ना राम को हटा के एक प्रोनाउन को यूज करिए, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है यहां पर ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड। गलत नहीं है, सही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम यहां पर ही ना रखें, अगर हम यहां पर ये रख दें, तो क्या सेंटेंस हमारा गलत है? ऑफ कोर्स इस हु की वजह से लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। और अब देखो हु किसकी जगह ले रहा है,
डेफिनेटली नाउन की जगह ले रहा है, सो ये वर्ड भी तो काम प्रोनाउन का ही कर रहा है। और अंडरस्टूड है, इस सेंटेंस में हु यही वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ही शी इट से थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, आपको और प्रोनाउन दिखेंगे और उन्हीं में से एक प्रोनाउन आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी जब क्वेश्चन वर्ड्स नाउन की जगह लेने लगे, यानी क्वेश्चन वर्ड्स सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाएं, और क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना। अब इनको पहचानना बड़ा आसान है, एक तो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसको जरा सा यहाँ से हटा देते हैं। देखिए, डू रिमेंबर, जरूर याद रखिएगा कि एक्चुअली इंग्लिश में 9 क्वेश्चन वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? हु का मतलब हम लेते हैं, हिंदी मीनिंग भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। हु का मतलब हम लेते हैं कौन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने के लिए कौन। होम का मतलब होता है किसे, या इसका एक मीनिंग एक और ले लिया जाता है, दैट इज किसको, ठीक। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। बहुत सारी कार्स खड़ी हों, उनमें से पूछा जाए इनमें से आपकी कार कौन सी है, तो आप यूज करते हो विच का, ठीक। वॉट का मतलब तो डेफिनेटली सबको पता है। हुज का मतलब होता है किसका। व्हेन का मतलब हो जाता है कब। वेयर का मतलब कहाँ। हाउ का मतलब कैसे, और वाई का मतलब निकलता है क्यों। क्लियर? सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपको पहले से पता है। हाँ, बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स 9 हैं हमारे, इनसे दूसरे और क्वेश्चन वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे हाउ से पता है आपको, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स इन्हीं से बनाए जाते हैं। सो बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स 9, लेकिन ज़रूरी जो चीज़ है वो ध्यान रखना, वो ये कि इन 9 क्वेश्चन वर्ड्स में से सारे के सारे वर्ड्स प्रोनाउन का काम नहीं करते। डू रिमेंबर, 9 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन प्रोनाउन का काम सारे क्वेश्चन वर्ड्स नहीं करते। केवल वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह ले सकते हैं, वही काम करेंगे प्रोनाउन का। और जानते हैं इन 5 वर्ड्स या इनमें 9 में से केवल 5 ही वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं प्रोनाउन का। कौन कौन से हैं? हु, हुम, विच, व्हाट और हुज, ठीक। क्वेश्चन वर्ड्स, इंटेरोगेटिव वर्ड्स 5 ही हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं या फिर पोजीशन शो कर सकते हैं। हुज ऑफ कोर्स वहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन रेस्ट जो क्वेश्चन वर्ड्स बचते हैं, इनके अलावा जितने भी ये वर्ड्स बचे हैं ना, वो प्रोनाउन नहीं है, दोज आर एक्चुअली एडवर्ब्स। एडवर्ब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तब इनके बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन लेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितनी बार, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं हमारे एडवर्ब में, ठीक है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन वर्ड जो प्रोनाउन का काम करते हैं वो 5 हैं। कौन, किसे या किसको, कौन सा या कौन सी, क्या और किसका। इन 5 क्वेश्चन वर्ड्स को ही एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है ना। प्रोनाउन यही है। अब क्यों इन दोनों में डिफरेंस क्लियर किया मैंने, वो समझ लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे एरर में पूछा जाता है क्वेश्चन वर्ड्स को फिल करने से रिलेटेड। हालांकि ये क्वेश्चन आता रिलेटिव वर्ड का है, लेकिन यहां से अच्छे से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट पढ़ने से। 2 एग्जाम्पल दिए गए, आराम से समझना। आप चाहो तो अपना आंसर पहले मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसको डिस्कशन करें, 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, शी वेंट टू दिल्ली, शी वेंट टू दिल्ली दोनों में कॉमन है। ब्लैंक दिया गया है, इज हर बर्थ प्लेस, वो दिल्ली गई जो उसका बर्थ प्लेस है। शी वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गई जो कि इंडिया की कैपिटल है, ठीक है ना। दोनों ब्लैंक्स में आपको ये दोनों वर्ड्स फिल करने हैं, वेयर या विच में से।
एक वर्ड आपको फिल करना है। अब आप कमेंट करके बताइए पहले में वेयर या विच में से कौन सा वर्ड सही आएगा और दूसरे में वेयर या विच में से कौन सा वर्ड सही आएगा। रादर दोनों में अलग अलग वर्ड्स आएंगे या दोनों में एक जैसा ही वर्ड आएगा, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की। अच्छा, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में दोनों में ये जो वेयर या विच वर्ड आएगा वो आएगा इस दिल्ली के लिए, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कि ये जो वर्ड आगे आप यूज करने जा रहे हो वो किसकी तरह से यूज हो रहा है। अब आपको याद होगा हम लोगों ने प्रीवियसली, अगर आप इसके पहले वाली स्लाइड आपको याद हो, हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई ये क्वेश्चन वर्ड्स एडवर्ब हैं। मतलब ये देखो, व्हेन का मतलब होता है कब, ये टाइम के बारे में बात करता है। कहाँ, ये प्लेस के बारे में। कैसे, ये तरीका बताता है। और क्यों, ये कारण बताता है। ठीक। सो कभी भी आपको इनमें से कोई क्वेश्चन वर्ड फिल करना है ब्लैंक में या इनमें से कोई क्वेश्चन वर्ड फिल करना है ब्लैंक में, बस ये देख लो कि जिनके लिए आप इस वर्ड को यूज कर रहे हो, ध्यान से समझना, जिसके लिए भी आप इस वर्ड को यूज कर रहे हो, जैसे यहां पर हम ये दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं किसके लिए, दिल्ली के लिए, जिसके लिए भी यूज कर रहे हो वो वर्ड आपको आंसर किस क्वेश्चन का दे रहा है। ठीक। शी वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गई, शी वेंट टू दिल्ली, दोनों में। ठीक है ना। इज हर बर्थ प्लेस, जो कि उसका बर्थ प्लेस है, जहां उसका बर्थ प्लेस है, दोनों में से जो भी आंसर आपको सही लगेगा। अब देखो, कैपिटल ऑफ इंडिया और यहां इज हर बर्थ प्लेस, दोनों में से जो भी आपको आंसर किस क्वेश्चन का दे रहे हैं, कहां का आंसर दे रहे हैं या किसे या जिसे का आंसर दे रहे हैं, वो ध्यान रखना। देखो कंफ्यूजिंग होता है ये। वेयर का मतलब होता है कहां, दूसरा इसका एक और मीनिंग निकलता है, जो मैंने बोला ना रिलेटिव वर्ड की तरह भी यूज होते हैं, तो एक मीनिंग इसका जहां भी निकलता है। ठीक है ना। दूसरा विच का मतलब एक तो होता है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा, कौन सी, और दूसरा इसका मीनिंग जो निकलता है वो होता है ये जो। ठीक। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे दोनों ही वाक्यों को, ये शी वेंट टू दिल्ली जो है, इन पार्ट्स को मैं आपसे बोलूं कि हटा दीजिए, फिलहाल के लिए हाइड कर लीजिए, ये पार्ट पूरे ही हटा दो, देन आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड फिल होना चाहिए, या फिर अगर आप यहां पे देखो दिल्ली उसका बर्थ प्लेस है, इसका अगर आप क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाइए कि उसका बर्थ प्लेस क्या है या उसका बर्थ प्लेस कहां है, जिसका भी आंसर आपको मिलेगा ना वही वर्ड आपको इनमें से वहां पर फिल करना है। ठीक। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे रखें वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस पार्ट को हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, केवल इकलौते उस नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ ही पढ़िएगा। वेयर इज हर बर्थ प्लेस नहीं होता, विच इज हर बर्थ प्लेस या वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं होता, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया होता है। तो जब भी इन वर्ड्स को डिसाइड करना हो ना, तो ये वाले पार्ट को हटाकर ये डिसाइड करना कि कौन सा मीनिंग किससे निकल रहा है। ठीक है ना। कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। छोटे छोटे देखो, एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। देखो, पहले सेंटेंस का मीनिंग लिखा गया आई लव दिल्ली, मुझे दिल्ली बहुत पसंद है। दूसरे आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब अगर यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में आप दिल्ली की बात करो ना, तो इस सेंटेंस में मुझे पसंद है क्या, आंसर आएगा दिल्ली। और जब क्या का आंसर मिलता है ना, तो वो एक्चुअली काम करता है नाउन का। लेकिन यहाँ देखो, मैं जा रहा हूं क्या नहीं आएगा, मैं जा रहा हूं कहाँ आएगा। और जब कहाँ का आंसर मिलता है ना, ये आंसर,
उस कंडीशन में वो नाउन का काम नहीं करता, वो काम करता है एडवर्ब का। ये हमने पार्सिंग वाली क्लासेस में आपने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको प्लीज जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जहां मैंने आपको दिया था, ये आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब समझना, जब एडवर्ब का आंसर निकलता है कहां, तो उसके लिए जब आप आगे प्रोनाउन यूज करोगे तो वो एडवर्ब ही आएगा, ठीक। लेकिन जब आप इस क्या वाले क्वेश्चन का आंसर फिल करोगे ना, तब इस नाउन के लिए जो वर्ड आप आगे यूज करोगे वो प्रोनाउन होगा। यानी इस दिल्ली के लिए अगर आपको आगे वर्ड लिखना हो तो आप विच लिखोगे, लेकिन सेकंड वाले दिल्ली के लिए अगर आपको वर्ड लिखना है तो आप वेयर लिखोगे। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों सेंटेंसेस में एक जैसे ही वर्ड दिया हुआ है, तो लॉजिकली तो वेयर ही आना चाहिए। लेकिन ये देखो, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस सेंटेंस में कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए हमें जरूरत है किसकी, सब्जेक्ट की, ठीक है ना। सो याद रखना, पहले वाले सेंटेंस में शी वेंट टू दिल्ली, उस प्लेस को डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड में हम प्लेस की तरह नहीं, उसको सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स पहले में आंसर होगा हमारा ऑफ कोर्स ये वाले एग्जाम्पल से आपको शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो मैंने अभी डिस्कस किया था। यहाँ चूंकि दोनों में एक जैसे ही सेंटेंसेस ले लिए गए हैं इसलिए कंफ्यूजिंग है। और अगर आपको अभी भी नहीं कंफ्यूजन जा रहा है तो बस एक काम ध्यान रखना, इस पार्ट को ही रिप्लेस कर दीजिए। शी वेंट टू दिल्ली यहाँ से हटा दीजिए, आप यहाँ ये लिख दो, आई लव दिल्ली। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई लव दिल्ली, इस वाले पार्ट में जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा Which is the capital of India। और यहाँ पे she went to Delhi, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा where is her birthplace, ठीक है ना। तो वो अपने आगे वाले पार्ट से भी रिलेट होता है कि वो ऑब्जेक्ट है कि एडवर्ब है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे है आई लव दिल्ली, तो ये ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप प्रोनाउन यूज करोगे, और अगर ये एडवर्ब है तो उसके लिए आप एडवर्ब का यूज करेंगे, ठीक है ना। छोटा सा केस ध्यान रखना ये। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोनाउन होता है ये, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, आपसी, आपस में। जैसे मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो इस वर्ड को एक दूसरे से, आपस में, इसको हम लोग शो करने के लिए वर्ड यूज करते हैं रेसिप्रोकल। वी बोथ आर टॉकिंग रेसिप्रोकली, एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बस दो ही वर्ड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एरर्स में। पहला है ईच अदर और दूसरा वन अनदर, और इन दोनों में भी डिफरेंस बिल्कुल क्लियर सा है। ईच अदर का यूज दो के बीच में बात करने के लिए होता है, और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए आता है, ठीक है ना। दो से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वर्ड आएगा वन अनदर, और दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आएगा ईच अदर। अब ये एक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर आपसे लिया है, दोनों एरर मैंने एक में ही डिस्कस कर लिए हैं, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। देखो, अच्छा, पार्लियामेंट के साथ ही क्या लिखा हुआ है, हैव। कंफ्यूज मत होना, पार्लियामेंट एक कलेक्टिव नाउन है जिसका यूज सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कोई बिल पास किया गया पार्लियामेंट से, सब एक बात पे अग्री हैं, मिलजुल कर पास कर दिया गया, सिंगुलर। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतभेद हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी बात पे अग्री नहीं है, तो प्लूरल। प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा गया है क्योंकि यहाँ आर्ग्यूमेंट की बात की गई थी, ठीक। पार्लियामेंट हैव विटनेस्ड an increase in the number of violent incidents in the past few decades। कुछ decades में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, वायलेंस जहां पे हुआ है। where फर्स्ट, पहले तो क्या हुआ, the two MLAs, दो MLAs जो थे, started arguing with each other, ठीक। आर्ग्यू करना उन्होंने एक दूसरे से शुरू किया। अब देखो, दो MLAs हैं तो यहाँ पर वन अनदर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वन अनदर गलत है, यहाँ पर आना चाहिए ईच अदर। एंड देन लेटर ऑल द MLAs, बाद में सारे के सारे MLA स्टार्टिंग फाइटिंग विद ईच अदर। अब सारे की बात कर ली गई है, दो क्लियरली नहीं दिया गया तो आप ईच अदर नहीं लगाओगे, आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा वन अनदर, ठीक। दो में से कोई भी एक अगर आपसे पूछी जा सकती है, ब्लैंक देकर के यहाँ पे पूछा जा सकता है चीज़ों को, फ्रेज रिप्लेसमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी करके आपसे यहाँ पे सेंटेंस में करेक्शन करवा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना,
ईच अदर और वन अनदर, यही दोनों हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और दोनों में डिफरेंस होता है कि ईच अदर आता है दो के लिए, वन अनदर आता है दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, उसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर, फॉलो, कमेंट, जो भी आप करना चाहें, आप जो भी सजेशंस देना चाहें अपने मेंशन कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने लास्ट पार्ट को, जो कि प्रोनाउन का लास्ट प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ कोर्स में हो सकता है एक से ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है आपका। ठीक है ना। तब तक के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करते चलिएगा, और कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने इसी सेशन को अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।